नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। पानी की सुनामी, जी हां, देश भर में भारी बारिश का दौर चल रहा है और इसके चलते कई जगह हाल बेकाबू हो रहे हैं। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले देश में भीषण बाढ़ और इससे बिगड़ते हालात पर चर्चा करेंगे। आइए आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप बाढ़ की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। पहली तस्वीर में देखिए किस तरह यमुना की बाढ़ दिल्ली में, मथुरा में कहर बरपा रही है। पंजाब में कैसे दिनों दिन हालात बेकाबू हो रहे हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसे बांध छलक रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें जो साफ तौर पर इस बात का प्रमाण दे रही हैं। ये बाढ़ की तस्वीरें, ये ओवरफ्लो की तस्वीरें इस बात की ओर साफ इशारा कर रही हैं कि बाढ़ के बाद जो हालात है वो ठीक तो नहीं है। चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं रहा है। तो चलिए सबसे पहले पानी की सुनामी की तस्वीर हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखाते हैं। दिल्ली में शनिवार को भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मोनेस्ट्री मार्केट की बात कर ले, यमुना बाजार हो, वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मयूर विहार और कश्मीरी गेट समेत शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सिविल लाइंस के स्वामी नारायण मंदिर परिसर में 5 फीट तक पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 20 से ज्यादा कॉलोनियों में यमुना का पानी घुस गया है। आगरा में ताजमहल की बाउंड्री तक यमुना का पानी पहुंच गया है। इसके पीछे बना पार्क पूरी तरह से डूब गया है। शहर में तेज बारिश से 50 से ज्यादा सड़कों पर 4-4 फीट तक पानी भर गया है। इससे बाइक और कार डूब गई हैं। यमुना नदी पूरे उफान पर है, जहां दिल्ली से यूपी तक यमुना की बाढ़ नजर आ रही है। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। सड़कों की बात कर लें, रिहायशी इलाकों की बात कर लें, शहरों की बात कर लें और खासकर जो यमुना से सटे हुए क्षेत्र हैं उनकी अगर तस्वीरें हम आपको बता दें तो सारे के सारे डूबे हुए हैं, जलमग्न नजर आ रहे हैं। सड़कें तालाब में परिवर्तित हो गए हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। मथुरा में 20 से ज्यादा कॉलोनियों में यमुना का पानी घुस गया है, लोग परेशान हैं। मथुरा की सड़कों की अगर बात कर ले तो 5-5 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है सड़कों पर। तो देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली से यूपी तक यमुना की बाढ़ की ये तस्वीरें हैं। पंजाब में भी भारी तबाही नजर आ रही है। अगर पंजाब की बात कर लें, पंजाब की तस्वीरें और स्थिति हम आपको बता दें तो पंजाब के 23 जिलों के 1900 गांव लगभग 12 दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। इससे 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में अब तक 43 लोगों की जान भी जा चुकी है। करीब 1.72 लाख हेक्टेयर में लगी फसल भी बर्बाद हो गई है, यानी किसान भी परेशान है। 21,000 लोगों को तो सैलाब में डूबने से बचाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। सोचिए कितना भयावह मंजर है। लेकिन सैलाब की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। पंजाब में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट नहीं है। इससे बाढ़ से राहत की संभावना तो है। पंजाब में बाढ़ से हालात भयावह के 23 जिलों के 1900 गांव में बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। तो वही पंजाब में लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात के कारण मैदानी इलाकों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। पंजाब के 23 जिले पानी की चपेट में हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्रशासन सुरक्षित जगहों में पहुंचा रही है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और समाज सेवी संस्थाएं लगातार डटी हुई हैं। पंजाब के 23 जिले बाढ़ की चपेट में आने के कारण लगभग 1600 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिस तरीके ਨਾਲ ਬਾੜ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ। 4-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਪੇਟੀਆਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬੰਨ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ? ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਫੁੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਹੈ। तो मैं दाम जा
ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਟੰਗਿਆ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੈਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਜੈਕਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ 2-4 ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਨਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸਲੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? 50 ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ। 4 ਫੁੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात हैं। कैचमेंट एरिया और सीहोर जिले में बारिश होने के बाद भोपाल के बड़ा तालाब में पानी का लेवल 1666.50 फीट तक पहुंच गया है। इसके चलते भदभदा डैम के गेट सीजन में पहली बार खुले हैं। महापौर मालती राय ने पूछा कि फिर बांध के 2 गेट खोल दिए गए। पानी निकासी के बाद इनमें से एक गेट बंद कर दिया गया। फिलहाल कुल 11 में से एक गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है ताकि अतिरिक्त पानी को कलियासोत नदी में बहाया जा सके। यह शहर में जल जमाव और बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए किया जाता है। लगातार मानसून की मेहरबानी से अब जो है जो भदभदा डैम के गेट हैं वो खोला गया है। पहला डैम का गेट आज खोला गया है। कुल जो एफटीएल है वो 1666 फीट का जो एफटीएल है। उसके बाद जो है बड़े तालाब में लगातार जो उसकी सहायक नदियां हैं या फिर लगातार जो बारिश हो रही है उससे जल स्तर बढ़ा और उसके बाद अब भदभदा डैम के जो पहला गेट है वो खोला गया है। मानसून में पहली चलिए हमारे सहयोगी कुमार संदीप और अधिक जानकारी देंगे मध्य प्रदेश में किस तरह की स्थितियां। संदीप, अगर बात कर लें, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया मध्य प्रदेश के लिए भी, आप सुबह हमने तस्वीर भी दिखाई, भदभदा डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। इसको लेकर क्या अब जानकारी मिल रही है और मौसम को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरह के आसार दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम पूरे मध्य प्रदेश पर जो है एक्टिव है और इसी के चलते जो है कभी तेज और कभी हल्की बारिश हो रही है। और ये भदभदा जो डैम है राजधानी भोपाल में, उसके गेट आज खोले गए हैं। हालांकि 11 में से कुल 1 गेट आज खोला गया है और इसके डैम के पास सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कैचमेंट एरिया और सीहोर जिलों में बारिश होने से बड़ा तालाब जो है वो अपने फुट एफटीएल लेवल 1666.50 उसकी क्षमता है उस पर पहुंच गया। इसके बाद जो है डैम प्रबंधन ने भदभदा डैम खोलने का जो फैसला है वो किया था और आज सुबह महापौर मालती राय और निगम अध्यक्ष सहित नगर निगम कमिश्नर ने पूजा अर्चन के बाद जो कलियासोत डैम है, भदभदा जो डैम है वो खोल दिया गया है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगातार मानसून मेहरबान है और जो मध्य प्रदेश के कोटे की बारिश है वो मध्य प्रदेश के चाहे पश्चिमी हिस्से की बात की जाए, पूर्वी हिस्से की, दक्षिणी या उत्तरी हिस्से की, सभी जगह जो है मानसून की बारिश जारी है। और मौसम विभाग का यही अनुमान है राघवेंद्र कि आगे भी जो है जिस तरह के सिस्टम एक्टिवेट है, सर्कुलेशन की बात की जाए, जो या ट्रफ लाइन की बात की जाए या चक्रवाती जो बंगाल की खाड़ी में बनते हैं चक्रवात, वो सभी मध्य प्रदेश के ऊपर एक्टिव हैं और इसी के चलते लगातार जो बारिश का दौर है वो आगे भी जारी रहेगा। संदीप, अगर अभी तत्काल के मौसम की बात कर लें, किस तरह के मौसम देखने को मिल रहा है? क्योंकि सुबह तो हल्की धूप भी निकली, हल्की हल्की सुबह फुहारें भी थी, लेकिन अभी अगर ताजा अपडेट ले लें मौसम को लेकर, क्योंकि आप वहां भोपाल में हैं, तो भोपाल को लेकर कैसी स्थिति है? देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो रुक रुक कर यहाँ बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 1 हफ्ते से जो है बारिश जो है देखने को मिलती है और कभी जो 24 घंटे में अगर बारिश का अनुमान आंकड़ा लगाया जाए तो 0.5 जो इंच बारिश है वो लगातार हो रही है और इसी के चलते जो जलाशय है, तालाब है यहाँ या डैम है वो जो है अपने एफटीएल लेवल पर लगातार पहुंचा रहे हैं।
दिन में बारिश का तेज दौर देखने को मिलता है। हालांकि आज सुबह से ही जो है बारिश का जो हल्का दौर है वो भी आज बिल्कुल देखने को बिल्कुल। मिला चलिए है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। वही रायसेन जिले में स्थित सम्राट अशोक सागर हरारी डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। बारिश के चलते पहले 2 गेट आधा मीटर तक खोले गए थे, जिनसे 2700 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। लगातार बारिश से पानी की आवक बढ़ी तो तीसरा गेट भी खोलना पड़ा। अब तीनों गेट 0.75 मीटर तक खोले गए हैं, इनसे 174.50 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार नदी किनारे न जाने की चेतावनी दी जा रही है। इस सीजन में पहली बार गेट खोले गए हैं। तस्वीरें देखिए रायसेन डैम की, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली बार गेट खुले हैं और बड़ी मात्रा में जो है वो पानी इस डैम से छोड़ा जा रहा है। हमारे सहयोगी नसीम अली रायसेन से जुड़ रहे हैं। नसीम, रायसेन की अगर बात कर लें, क्योंकि यहाँ भी डैम्स की गेट खोल दिए गए हैं, किस तरह का मौसम है? मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा, अभी तो लगभग 2 दिन से मौसम साफ है। वही कैचमेंट एरिया जैसे भोपाल और अन्य जगह पर जो बारिश हुई उसके पानी हलाली डैम में आने से उसका जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रशासन ने हलाली डैम के पहले 2 गेट खोले, फिर उसके बाद 1 गेट और खोल दिया है। तो वहीं अब 1 गेट बंद करके 2 ही गेट अभी पर खुले हैं, जिससे पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं इसको देखकर प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि नदी नालों का अगर जल स्तर बढ़ सकता है वहां से दूर रहें। वहीं जो लोग 80 फीट ऊपर से पानी गिर रहा है गेट खोलने के बाद, तो उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। नर्मदापुरम जिले में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के साथ रिमझिम फुहारें भी हो रही हैं। इसके चलते तवा डैम के 3 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। नतीजतन नर्मदा नदी का जलस्तर 947 फीट तक पहुंच गया है। बरगी और बारना डैम के भी गेट खोलकर पानी छोड़े जा रहे हैं। बरगी डैम के 9 गेट बुधवार दोपहर 12 बजे से खुले हुए हैं, जिसका पानी लगभग 36 घंटे बाद गुरुवार रात तक सेठानी घाट पहुंचेगा। इस कारण नर्मदा का जलस्तर 3 से 4 फीट और बढ़ने की संभावना है। हालांकि अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन प्रशासन ने निचले इलाकों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं नदी किनारे अलर्ट कर दिया गया है और लोगों से दूर रहने की अपील की गई है। हमारे सहयोगी नर्मदापुरम से दुर्गेश जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, अगर नर्मदापुरम की बात कर ले तो क्या स्थितियां हैं, क्योंकि नर्मदा का भी जलस्तर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। किस तरह के हालात है नर्मदापुरम में और मौसम को लेकर क्या अपडेट है? दुर्गेश आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको नर्मदापुरम से दिखा रहे हैं, जहां नर्मदापुरम में भी निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए जा रहा है और 947 फीट तक पहुंच गया है। नर्मदापुरम में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि घाटों से दूर रहें और सुरक्षित अपने आप को रखें, क्योंकि लोग घाटों पर पहुंचते हैं, सेल्फी लेने के चक्कर में बड़े हादसे होते नजर आते हैं, इसलिए लोगों को अलर्ट भी किया गया है। चलिए, हमारे सहयोगी दुर्गेश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, नर्मदापुरम की अगर बात कर ले, मौसम की बात कर ले और खास करके नर्मदा के जलस्तर की बात कर ले, कैसी स्थितियां हैं, क्या हालात है नर्मदापुरम में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि नर्मदापुरम जिले में जो है 4 दिन तक हल्की बारिश की अभी संभावना बताई गई है और मौसमविद जो है उन्होंने बताया है कि बड़ा सिस्टम नहीं बन रहा है, जिसके कारण मौसम साफ रह सकता है। नर्मदापुरम संभाग की अगर फिलहाल बात की जाए तो परिस्थितियां ठीक बनी रहेगी। इस साल जिले में लगभग 5.63 इंच बारिश अधिक हो गई है, जबकि 1 जून से 5 सितंबर तक 48.29 इंच बारिश हुई है। पिछले साल लगभग की बात करें तो 42.66 इंच बारिश हुई थी। शुक्रवार को तवा और बारना के डैम के गेट जो है बंद कर दिए गए हैं और जिला प्रशासन ने जो है निचले एरिया क्षेत्र में जिसमें पानी आता है उनको अलर्ट जारी किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ।
ग्वालियर में हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के ललिया का पूरा, आदित्यपुरम, अमलतास कॉलोनी समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। ललिया का पूरा में तो हालात इतने खराब हैं कि लोगों के घर में पानी पहुंच गया है और घर पूरी तरह से डूब गए हैं, जिसके कारण लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। वही बाढ़ के हालातों को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि वो लगातार जल भराव इलाकों पर नजर रखे हुए हैं। वो खुद भी प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा भी कर रहे हैं। जल भराव के मुद्दे पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से खास चर्चा की हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। देखिए आप भी। और पूरे इलाके में जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं, वहां मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। इनके हमने कई वीडियो भी देखे जहां लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, कभी किसी बुजुर्ग को उठा रहे हैं, उनको मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। क्या हालात हैं ग्वालियर शहर के और ये हालात क्यों बने? निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा है। वर्षा अधिक हो रही है, जिसके कारण से हमारे जितने भी डैम हैं ओवरफ्लो हो रहे हैं, नदी आ रही हैं। आप देख रहे हो बड़े बड़े प्रकोप, जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, उनके कारण निश्चित रूप से क्षति हो रही है। पर हमारी सरकार पूरी दृढ़ता के साथ आम लोगों के साथ खड़ी हुई है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ राहत शिविर लगा रही है, जहाँ ज़रूरत है कच्चे नाले खोल करके निकास करवा रहे हैं। जितना संभव है प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कहाँ ऐसा लग रहा है जहाँ बहुत स्थिति अभी खराब है, चार्ज करके जैसे ललिया के पुरा की हम बात करें ग्वालियर शहर में है, और आदित्यपुरम, दीनदयाल नगर, ये सब जगह निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी है, मैंने आपसे फिर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार उन चिन्हित जगहों पर जा करके, मैं कल खुद कई क्षेत्रों में गया और आगे भी हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। प्रशासन को विशेष दिशा निर्देश निश्चित रूप से इस प्राकृतिक प्रकोप से निपटने के निर्देश दिए गए हैं सरकार। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो लोग लगातार कह रहे हैं कि जो बाढ़ के हालात हैं उनसे निपटने के लिए वो खुद क्षेत्र में घूम रहे हैं और इसके साथ साथ प्रशासन को विशेष निर्देश दिए हैं कि ताकि जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ न सिर्फ राहत पहुँचाई जाए, बल्कि लोगों को फूड पैकेट और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराई जाए। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। उज्जैन, देवास और इंदौर में लगातार बारिश के कारण शिप्रा नदी उफान पर है। हालांकि 2 दिनों की तुलना में जलस्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रामघाट समेत सभी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर घाटों पर पुलिस, होमगार्ड और प्रशासन की टीमें तैनात है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी के पास न जाए। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और बारिश की संभावना जताई है। उज्जैन में शिप्रा का जल स्तर बढ़ने के बाद कई जगह जल स्तर कम होने के बाद कीचड़ की वह स्थिति बनी हुई है। अभी हम खड़े ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर, जहां पर कीचड़ के कारण सभी लोग परेशान है और मंदिर बंद है और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। बाढ़ के पानी के कारण यहाँ कहीं नुकसान भी हुआ। हमारे साथ यहाँ के महंत थे, उन्हीं से बात कर लेते किस तरह का नुकसान हुआ। गुरु जी, क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ? यहाँ देखा जाए तो एकदम अचानक पानी बढ़ा है। पानी बढ़ने के कारण सारे जो अपने भरतरी गुफा है, ऋण मुक्तेश्वर है और पास में वृद्धा आश्रम, सभी में पानी भरा है। पानी भराने के कारण जलमग्न हो गया, तो सारी जो कुछ पुराने अपनी दीवारें थी ये सब धड़ गई और आप देख ही रहे हो एकदम जलमग्न हो गया। गाय ढोर जो अपनी गौ माता थी उनको सबको हमने बाहर बांधा, 3 दिन से बाहर, हम लोग भी बाहर ही बैठे हुए हैं। तो ये व्यवस्था देखा जाए तो एकदम अव्यवस्था फैल गई है, इसके कारण बड़ी दिक्कत हम लोगों को आ रही है और यात्रु श्रद्धालु उनको भी दिक्कत आ रही है और हमारे भगत जगत जो सेवक थे सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, नगर निगम की टीम को मैंने सुबह से बोला है, अब आए हैं वो लोग भी, सुबह से बोला तब अब आए हैं वो लोग भी, लगे उनकी सेवा, वो लोग भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं, हम लोग किसी को यूं नहीं करते पक्षपात करते भाई वो लोग नहीं आए, पर धीरे सुस्ते जैसे आए पर आए वो लोग। पूरे हमारे लोग को बहुत ही नुकसान हो गया। गाय के सारे गद्दे बह गए, देखा जाए तो पूरा ये दीवारें इमारत आप देख रहे हो सब हमारे जो पुराने थे सब ये गिर गए, सब बड़ा नुकसान हो गया। देखा जाए तो सारी पानी की टंकी देखो तो पूरा मंदिर का शिखर भी जरा थोड़ा हो गया। हमारा सारी जो टेबल कुर्सी थी जो बनी हुई थी सीमेंट की, वो भी जरा बड़ा नुकसान हो गया। आपको क्या बताऊँ मैं। ये थे महावीर नाथ जी, हमारे महंत ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के, उन्होंने बताया कि काफ़ी नुकसान हो चुका है और अब नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची है और
जो है जो कीचड़ हटाने का काम कर रहा है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि दीवारों सहित कई नुकसान हुआ है और जो गायें या गौशाला है उन्हें रोड पे बांधना पड़ी, उनके गद्दे सहित शेड क्षतिग्रस्त हुआ है और आने जाने का रास्ता भी जो बंद है। यहाँ पर श्रद्धालु भी नहीं आ पा रहे हैं, जिसको लेकर नगर निगम की टीम अब कीचड़ हटाने का काम कर रही है और जल्दी ही जो श्रद्धालु के लिए मंदिर खुल जाएगा। मैं गुजर स्वराज एक्सप्रेस उज्जैन। उज्जैन में भारी बारिश के कारण सभी स्कूल और आंगनवाड़ियों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने देर रात आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया। आदेश के मुताबिक नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की। वहीं इंदौर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते अब फजीहत होने लगी है। इस दौरान एक 3 मंजिला मकान ढह गया है। मकान गिरने का एक वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान बच्चे और महिलाएं रोने लगी। मकान ढहने से कई मकानों में पानी घुस गया है, इससे मकान गिर गया। मकान ढह जाने से फिलहाल कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई है। बलरामपुर के तातापानी पुलिस चौकी क्षेत्र के धनेश्वरपुर गांव में लुत्तिया डैम हादसे में 2 लोग अभी भी लापता हैं। डैम के टूटने से पानी के तेज बहाव में बहने से 7 लोग लापता हुए थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई। मृतकों का परिवार समेत पुलिस जवानों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई है। लापता 2 लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटा हुआ है।